इस वीडियो में हम लोग 2017 के जेईई एडवांस के 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे। दिस इज़ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का बेसिकली SN1 SN2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, RX है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है एंड CH3X है, तो इसमें क्या होता है? इसमें ऑलवेज SN1 होगा क्योंकि इसका कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने के कारण SN2 हो ही नहीं पाता है। इन दोनों में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस निल होने के कारण SN2 ऑलवेज शो करेगा। और जो 2 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड होगा तो ये दोनों शो कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट। इट कैन मूव विद द SN1 एंड SN2 बोथ। अब SN1 हो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ तो SN1 से कराना है, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो SN2 से कराना है। यही बेसिक थ्योरी है। इसके अलावा कुछ चीज़ कॉमन होते हैं जो SN1 SN2 दोनों में प्रोसीड करते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप भाग रहा हो और यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा हो, राइट। अब यहाँ पे जो ग्रुप है अगर उसके पास पाई क्लाउड है जो कि रेजोनेंस कर सकता है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट के ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करेगा और फाइनली SN2 को भी बहुत फास्ट कर देगा। तो अब ऐसा केस किस में आ सकता है? एक तो OCH3 जो मैंने ऊपर बनाया है इसमें हो सकता है क्योंकि इसका ट्रांजिशन स्टेट यही है। दूसरा बेंजीन अगर हो तो बेंजीन भी कर सकता है CH2X। बेंजीन कैसे करेगा उसको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। अगर इस पर भी न्यूक्लियोफाइल का आप जब अटैक कराओगे SN2 से तो इसका ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करेंगे, तो ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा होगा और इसका बॉन्ड टूट रहा होगा लिविंग ग्रुप का, और उस केस में ये जो पाई क्लाउड है बेंजीन का वो इसके साथ ओवरलैप करके ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा। तो इन सारे केसेस में आप देखोगे तो बहुत अच्छे से SN1 भी शो करेगा, SN2 भी करेगा, बहुत अच्छे से SN1 भी शो करेगा, SN2 भी करेगा। तो ये जो सारे केसेस होते हैं इस टाइप के जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का रेजोनेंस हो रहा हो वो SN1 SN2 दोनों शो करते हैं। तो ये देख लो, ये तो वही रेजोनेंस, ट्रांजिशन स्टेट का रेजोनेंस प्लस यहाँ पे कार्बोकैटायन जो बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। तो इसीलिए ये SN1 एंड SN2 दोनों से जाएगा। SN2 से क्यों जाएगा वो मैंने यहाँ पे बता दिया क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है, और SN1 से क्यों जाएगा क्योंकि अगर ये भाग जाए और कार्बोकैटायन आ जाए तो कार्बोकैटायन यहाँ रेजोनेंस में जाएगा। ये आ जाओ, ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री की थ्योरी पहले ही मैंने बता दी, ओनली SN2 लिख देते हैं। ये 3 डिग्री है एल्काइल हैलाइड Br जिस पे लगा हुआ कार्बन पे, तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो इट इज़ ऑलवेज विथ SN1। ये आते हैं, दिस इज़ 2 डिग्री, यहाँ पे H को कंसिडर कर लो, ये कायरल भी है और ये 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री है तो इट मे प्रोसीड विद द SN1 एंड मे प्रोसीड विद द SN2 डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो मान लेते हैं कि इसका कन्फिग्रेशन R है, आप R या S कुछ भी मान सकते हो। तो SN1 से जाएगा तो इसमें क्या होगा? रेसमाइजेशन यानी इन्वर्जन भी होगा 50% का और 50% का रिटेंशन भी होगा। तो R से R भी बनेगा और S भी बनेगा। तो ये मैंने R1 S1 इसके प्रोडक्ट को कह दिया। और SN2 से कंप्लीट इन्वर्जन हो जाएगा, यानी अगर वो R है तो यहाँ पे इन्वर्जन होके ये S1 बनेगा। ठीक है, अब आंसर करना हम शुरू करते हैं। 1 and 3 फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। 1 ये रहा 1 और ये रहा 3, ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। यस ट्रू, इट कैन फॉलो SN1 मैकेनिज्म। 1 and 2 फॉलोज SN2। 1 बिल्कुल, 1 तो SN2 से भी जा सकता है एंड 2 तो SN2 जाएगा ही जाएगा। ये देखो इसके बारे में इस बार पूछ रहा है, ये दोनों के बारे में। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, मल्टी करेक्ट है तो ये भी करेक्ट हो गया। C आते हैं, कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। ये भी क्लियर है, चाहे ये SN1 से आप भेज दो, अगर SN1 से भेजोगे तब भी R का S बन रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, और SN2 से तो यहाँ पे तो खैर 100% इन्वर्जन हो गया R से S SN2 में, यानी चाहे वो SN1 से चला जाए या SN2 से, इन्वर्जन तो तय है। डी ऑप्शन में है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज़। अब देखो यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसके साथ, किसके लिए, SN1 के लिए या SN2 के लिए। तो ये बेसिकली SN1 का लेके आंसर दिया हुआ है, बट इसमें एक एम्बिग्विटी है। तो अगर आप SN1 का लोगे तो फर्स्ट इज़ एट द टॉप, यस बिकॉज क्योंकि इसका कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, फॉलोड बाई थर्ड, बिल्कुल ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, एंड द लास्ट इज़ 4। सॉरी ये तो अलग हो गया, ये मैं कह रहा था ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि 4 टॉप पे आना चाहिए। इन तीनों में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इसका बनेगा। रीज़न क्या है? 4th वाले में यहाँ पे अगर प्लस आ जाए, मैं इसको
ब्लू से करता हूँ, यहाँ पे अगर प्लस आ जाए तो ये रेजोनेंस में भी जाएगा, प्लस इसकी डिग्री भी हाई है, तो 2 डिग्री का है प्लस रेजोनेंस है, तो इसलिए 4 इज़ एट द टॉप फॉलोड बाई फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ रेजोनेंस है, और उसके बाद ये आ जाएगा थर्ड, क्योंकि थर्ड कोई रेजोनेंस नहीं है बट 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा अगर हम SN1 के लिए कंसिडर करें तो। अब नेक्स्ट पे आते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन आर। अब पहले इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो एल्कीन होगा उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सिस एंड ट्रांस। सिस का मतलब होता है प्लस और ट्रांस के लिए हम माइनस असाइन करेंगे। जब भी हम एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो एडिशन 2 तरह से हो सकता है, सिन एडिशन हो सकता है एंड एंटी एडिशन हो सकता है। सिन के लिए हम प्लस देंगे और एंटी के लिए हम माइनस देंगे, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, एक मीज़ो बन सकता है जो कि प्लस देंगे और दूसरा रेसिमिक बन सकता है जिसको कि हम माइनस देंगे। अब सिस अगर है तो सिस में 2 एडिशन करा सकते हो। मान लो आप जो ग्रुप ले रहे हो वो सिन एडिशन हो रहा है सिस में, तो प्लस और इसका प्लस, तो मैथ्स में प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, तो यानी कि मीज़ो प्रोडक्ट बनेगा। मीज़ो का मतलब सिंगल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे ही अगर सिस है और उसमें आप एंटी एडिशन करा दो तो सिस इज़ प्लस एंटी इज़ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस इट इज़ माइनस, तो ये रेसिमिक बन जाएगा। तो रेसिमिक का मतलब 2 प्रोडक्ट्स आएंगे, एक डेक्स्ट्रो वाला एक लीवो वाला। ऐसे ही ट्रांस के लिए आप करो, ट्रांस में सिन एडिशन, तो ट्रांस इज़ नेगेटिव, सिन इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अगेन नेगेटिव, यानी रेसिमिक इस केस में भी बनेगा 2 प्रोडक्ट। एंड ट्रांस अगर है और इसमें आप सिन एडिशन करा दो, सिन हो चुका है एंटी, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, यानी मीज़ो बनेगा। अब ये आपको थ्योरी से पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट, देखो सिस ट्रांस तो देख के पता चल जाएगा, जैसे ये कंपाउंड है ये ट्रांस है क्योंकि HH अपोजिट में है या CH3 अपोजिट में है, और ये सिस है, ये तो देख के पता चल जाएगा। लेकिन ये जो ग्रुप है Br2 CCl4 या CHCl3, ये सब एक ही तरह के कंपाउंड होते हैं, इसके प्रेजेंस में एंटी एडिशन होता है Br एंड Br का एंटी, ये थ्योरी से पता चलता है एल्कीन में। हर ग्रुप एडिशन रिएक्शन में आप जाओगे तो 6-7 रिएक्शंस हैं, हर एक का अपना नेचर है, तो एंटी एडिशन होगा Br एंड Br का। अब यहाँ से हम स्टोरी को शुरू कर सकते हैं। तो पहले ट्रांस में आप करा रहे हो एंटी एडिशन, तो ट्रांस इज़ नेगेटिव एंड एंटी इज़ नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी यहाँ बनेगा मीज़ो। मीज़ो का मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब M और N ये दोनों सेम होने चाहिए, बोथ आर सेम, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, एक ही चीज़ को आपने एक बार M कह दिया N कह दिया, बोथ आर सेम। यहाँ पे सिस है और इसमें भी आप एंटी एडिशन, क्योंकि ये रिएजेंट ही एंटी एडिशन का, तो सिस इज़ पॉजिटिव एंटी इज़ नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज़ नेगेटिव, राइट। तो नेगेटिव का मतलब यहाँ रेसिमिक बनेगा, रेसिमिक का मतलब एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो होगा, तो ये दोनों एक अलग प्रोडक्ट होंगे। अब हम करते हैं M एंड O, ये रहा M एंड O एंड N एंड P आर 2 पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ये मीज़ो है और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, तो ये दोनों मिरर इमेज तो हो ही नहीं सकते हैं। और अगर 2 कंपाउंड्स वो दोनों मिरर इमेजेस नहीं हैं एक दूसरे के, आइसोमर्स है लेकिन मिरर इमेजेस नहीं हैं, तो मीज़ो होते हैं, तो सॉरी डाइस्टीरियोमर होते हैं, वो डाइस्टीरियोमर होते हैं। डाइस्टीरियोमर में यही हम कहते हैं, मैंने मीज़ो बोल दिया, डाइस्टीरियोमर। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, ये दोनों तो सेम ही हैं, तो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन ले लो या इसका इसके साथ ले लो, इट इज़ डाइस्टीरियोमर। ये दोनों आपस में इनएंशियोमर्स होंगे क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ब्रोमिनेशन प्रोसीड विद ट्रांस एडिशन इन बोथ द रिएक्शन, बिल्कुल से मैंने बता दिया, एंटी एडिशन होता है, एंटी को ही ट्रांस कह रहे हैं। O एंड P आर आइडेंटिकल, ये तो गलत हो गया, O एंड P कहाँ से आइडेंटिकल होगा, हाँ M एंड N आइडेंटिकल होता। M एंड O, M और O, N एंड P आर 2 पेयर ऑफ एनैंशियोमर्स, ये गलत हो गया, सिर्फ O एंड P आर द पेयर ऑफ एनैंशियोमर्स, तो ये भी गलत हो गया, तो इसमें A एंड B इज़ ओनली करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू, दिस मच इन दिस वीडियो।